अब शुरू हुआ, अब आ रहा है ना? ठीक है। आइए देखिए, मैं पहले इंग्लिश ही बता दूं। देखो, इंग्लिश सबसे इजी लैंग्वेज है, ठीक है, लेकिन वो इजी लगती क्यों नहीं है, एक चीज़ समझना है। क्योंकि इजी कोई चीज़ तभी होगी जब उसका एक प्रोसेस होगा। पहलवान बनना सबसे आसान है, कठिन नहीं है। क्यों? जब छोटा बच्चा, जब उसकी उम्र होती है दौड़ने की, तब छोटे बच्चे के साथ दौड़ना चाहिए। और छोटा बच्चा भी सोचता है मैं भी जाऊं किसी गार्जियन के साथ दौड़ने या भाई के साथ। उसको लोग बोलते हैं तू घर में बैठ डिस्टर्ब करता है, मैं अपना बातचीत करता रहता हूँ, कुछ भी करता हूँ, तू सुन लेगा। नो वहाँ पे बच्चे को साथ लेके जाना है, दौड़ाना है। छोटे बच्चों को आप फील्ड में लेके जाइए तो वो सबसे ज़्यादा मेहनत करते, कहीं दौड़ रहे हैं, कहीं भाग रहे हैं, खाली नहीं बैठेंगे। और जहाँ ये जवान हुए 20 साल के, 22 साल के, 18 साल बैठ गए, फिर बात करेंगे एक दूसरे के बारे में, वो ऐसे था वैसे था वैसे। ये दौड़ेंगे नहीं, बात करेंगे, फिर चले आएंगे। घर वाले पूछे थे क्या करने, दौड़ के आ रहा हूँ, पुलिस में जाना है, जबकि ये कुछ नहीं है, ये दौड़े ही नहीं। ऐसा है। देखिए, किसी भी चीज का एक क्रम होता है सीखने का। जब आप स्कूल में पहुंचते हैं, 8th-9th क्लास में आपको ग्रामर बताई ही नहीं जाती, 10th क्लास में भी काम भर का बता दी जाती है। क्वेश्चन आंसर आप जो याद करते हैं उसको रटना इसलिए पड़ता है क्योंकि जो ट्रांसलेशन का मेथड है वो आप सीख नहीं पाते हैं, तो याद ही करना होगा। अगर आपने सीख लिया तो जो इंग्लिश पढ़ रहे हैं उसकी हिंदी पता चल गई, और उसी हिंदी को ट्रांसलेट करके आपने क्वेश्चन आंसर लिख दिया। आपको मेहनत ही नहीं करना है। समझ पाए? ऐसा है कि नहीं? ऐसा ही। और इंग्लिश इजी इसलिए भी सबसे ज्यादा है क्योंकि अगर इंग्लिश इजी ना होती तो क्या जो सारी पढ़ाइयाँ चलती हैं वो इंग्लिश में चलती? नहीं चलती। जितने आविष्कार होते हैं किस में होते हैं? लैंग्वेज उसकी इंग्लिश ही होती है। कोई दवा, पैरासीटामॉल, किस में लिखा रहता है? इंग्लिश में लिखा रहता है। कोई इंजेक्शन हुआ, इंग्लिश में। बाबा रामदेव ने एक अपना वो निकाला था कोरोनिल, वो भी किस में लिखे हैं? इंग्लिश में। समझ पाए? तो इंग्लिश इजी लैंग्वेज है, लेकिन उसका प्रोसेस हम जो सीखने और सिखाने वाले, जब दोनों में थोड़ी सी मिसकम्युनिकेशन आ जाता है तब इसीलिए हम नहीं सीख पाते। जैसे आपको यही सीखना है, हमारे घरों में महिलाएं खाना बनाती हैं सबसे ज्यादा, एक्सपर्ट भी होती हैं, है कि नहीं? हर चीज को अलग अलग करके क्या, और गांव की महिलाएं तो और एक्सपर्ट होती हैं, क्या क्या बनाना है, मिठाई तक बना लेती हैं। लेकिन उन महिलाओं की इज्जत सबसे कम होती है घरों में। ऐसा है कि नहीं? कुछ करती नहीं है, क्या बना के लड्डू बना के खिला दी, क्या की, कुछ नहीं। लेकिन उसी वही महिला जब किसी प्रोफेशन में वही काम करना होता है तो उसी की ट्रेनिंग लेती है। अमेरिका में कोई रोटी बनाए, देखो पैसा भी मिलता है। भारत में भी जो महिलाएं होटल में काम कर रही, देखिए कितना वेतन लेती है। सब्जी बनाने का स्पेशलिस्ट, ठीक है। तो खाना बनाना ज्यादा मुश्किल है, अब पढ़ना और जॉब करना ये इजी है एक हिसाब से। ऐसा है? नहीं समझ पाए? नहीं समझ पाए? है आसान। देखो, एक महिला सुबह 4 बजे उठती है, अगर वो सही महिला है तो 4 बजे उठी, यहाँ बर्तन धुली, घर का साफ सफाई की, बच्चों को अपना देखभाल कर रही है, फिर क्या खाना है इनको दे रही है, खाना बनाई, खाने में 2-4 लोग कमी निकाल ही देते हैं, फिर शाम को खाना बनाना। ये 24x7 क्या है? बिजी। ऐसा है कि नहीं? इसके पास टाइम नहीं। लेकिन आप जब भी जॉब करेंगे, जब जॉब कितने घंटे की होगी? 8 घंटे किया, जॉब किए, काम खत्म। इसका काम कभी खत्म? 2 गेस्ट आ गए, चाय इसी को बनाना है। आप यहाँ पे अगर 8 घंटे के लिए किसी नौकर को रखते तो कम से कम वो 10,000 तो लेता ही खाना बनाने का।
और ये ऐसा नौकर है जो 24 घंटे रहता है, और इसके बाद भी ऐसा नौकर है जो आपका सामान वेस्ट नहीं करता, जहां बचना है वहां पे बचाता भी है। बचाता है कि नहीं? ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा। घरों में जो महिलाएं काम करती हैं उनको अगर वेतन दिया जाए तो उनका वेतन सबसे अधिक होगा। समझ पा रहे हैं? इसीलिए जो भी महिला घर में काम करती है उसको आप ये मत समझिए। मैं ये बताना चाह रहा हूं कि इसको हमने हल्के में ले लिया इसलिए कुछ नहीं काम है, ऐसा है। तो इसीलिए, और इंग्लिश जो है, इंग्लिश का मतलब जो जॉब करने वाला है, अरे भाई ये कोट पैंट पहन के जाता है, जॉब करने जाता है, सबके बस की बात है ही नहीं। तो हमने पहले ही कठिन मान लिया जॉब करने में, इसलिए क्या लगता है? कठिन लगता है। मतलब इंग्लिश सीखने को जिसे भी आप कठिन मानेंगे वो आपको कठिन ही लगेगा, और जिसे आप ये मानेंगे कि कठिन नहीं है, सीखेंगे, वो हमेशा क्या लगने लगेगा? इजी लगने लगेगा। ऐसा है? ठीक है, आइए हम शुरू करते हैं। बहुत इजी है, आप बस दिमाग को कभी इस भाव से तनाव लेके नहीं सीखना है। पहली चीज तो ये मान लेना, कोई भी चीज कभी भी सीखो, कहीं भी रहो, किसी के साथ भी, तनाव लेके जब किसी चीज को आप सीखना चाहेंगे तो वो चीज आपको नहीं आएगी। लेकिन जब आनंद के साथ उसे सीखना चाहेंगे तो आप जितना सीखना चाहते हैं उससे ज्यादा आप सीख जाएंगे। जैसे जब आप खुश होके कोई भोजन करते हैं या खाना खाते हैं और आपका मन रहता है और आनंद में रहते हैं, तो खाना है 1 लड्डू, खा लिए 2 लड्डू, ऐसा है। और बिना मन का कर रहे हैं तो अच्छा ही नहीं लग रहा, ये होता है यही चीज। ठीक है, आइए, तो हमें पास्ट का इंटेरोगेटिव तो हमने बताया भी था, लेकिन फिर से बता दे रहे हैं। इंट्रोगेटिव कितने प्रकार के होते हैं? 2 प्रकार के। कौन कौन से? और वाई टाइप। अब लग रहा होगा ये बहुत कठिन है ये आपके लिए, आप नए स्टूडेंट आए हैं। देखिए, इंट्रोगेटिव का मतलब क्या होता है? प्रश्न पूछना। प्रश्न पूछा जाता है। एक प्रश्न पूछा जाता है, क्या आप आ सकते हैं? मान लीजिए ऐसे एग्जाम्पल के लिए मैं लिया। दूसरा, ये पास्ट मैंने लिखा है तो आ सकते थे कर लो, क्वेश्चन मार्क। आप कहां आ सकते थे? ध्यान से देखो, इंट्रोगेटिव में पहली चीज तो इसमें क्या पूछा जाएगा? प्रश्न। समझ पाए? तो प्रश्न में कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा, समझ पाए? दूसरी चीज, इंट्रोगेटिव 2 प्रकार के, ऐसा नो टाइप और वाई टाइप। तो ऐसा नो टाइप का मतलब ऐसा प्रश्न जिसका आंसर केवल एस या नो में ही दिया जाए और कोई दूसरा विकल्प नहीं है। जैसे क्या आप आ सकते थे? अगर आ सकते थे तो एस, नहीं तो नो। अब आप इसमें ये बताने लगे नहीं मैं बीमार हो गया था इसलिए नहीं आ सकता था, तो ये फिर क्या है? ये आप प्रश्न का सही जवाब नहीं दे रहे। तो ऐसे प्रश्न आपसे जो जवाब मांगते हैं एस या नो में मांगते हैं, समझ पाए? तो एस या नो टाइप जो भी होगा, इसका मतलब हिंदी के सेंटेंस में उसमें सबसे पहले क्या आएगा? तो क्या आप आ सकते थे? आ सकते थे तो एस, नहीं तो नो। क्या आप पढ़ सकते थे? पढ़ सकते थे तो एस, नहीं तो नो। ठीक है, क्या आप अपना त्योहार मना सकते थे? मना सकते थे तो एस, नहीं तो नो, यही तो कहेंगे। लेकिन वाई टाइप, वाई का मतलब क्यों, कहां, कैसे, कब बताना पड़ेगा। इसमें रीजन बताना पड़ेगा, टाइम बताना पड़ेगा, प्लेस बताना पड़ेगा, कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा। बिना बताए काम यहां नहीं चलेगा। ऐसा प्रश्न कौन पूछती है अधिकतर? पुलिस। कहां कट्टा छिपा के रखा था? उस आदमी को कहां देखा? समझ पाए? तो कहने का मतलब, एक समझने के लिए,
तो आप कहाँ आ सकते थे, अब यहाँ कुछ ना कुछ बताना पड़ेगा ना, स्थान बताना पड़ेगा। आप कब आ सकते थे, टाइम बताना पड़ेगा। आप क्यों आ सकते थे, रीजन बताना पड़ेगा। तो जहां पे एस या नो की जरूरत ही ना हो, आपको कुछ ना कुछ बताना पड़े, वो है वाई टाइप। समझ पाए, क्लियर हुआ? ठीक है, तो आगे बढ़ते। तो इजी है कि नहीं है? इजी, सारी चीजें इजी हैं। जो चीज कभी भी कठिन लगे उसमें दो कमी होती है, एक या तो गुरु आपको गद्दार मिला या तो स्टूडेंट गद्दार है, दो में एक गद्दार है। समझ पाए? जैसे जिस देश में बेरोजगारी ज्यादा फैल रही है, या तो वहां का प्रधानमंत्री गद्दार है या तो वहां की जनता गद्दार है, मेहनत नहीं करना चाहती। दो में से एक तो गद्दार है। तो आपको समझ लेना है कौन गद्दार है, ठीक है? तो इसीलिए घर में अगर खाने को नहीं मिल रहा है, घर में खाने की कमी है, घर में बहुत सारी समस्या है, बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, तो दो में से एक गद्दार है। या तो बच्चे गद्दार हैं या तो माँ बाप गद्दार हैं जो मेहनत नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझ, मतलब दोनों में से एक ना एक की कमी तो है। क्लियर हुआ? ये चीज आइए, माँ बाप गद्दार नहीं होते, लेकिन मैंने समझाने के लिए आपको कहा। या घर पे माँ बाप को बता देंगे जाके, माँ बाप बोलेंगे छोड़ वहां से ट्यूशन तो फालतू पैसा देता है, मेरी बुराई होती है, मैं पैसा देता हूँ। ठीक, आइए, तो पास्ट में हमें इंट्रोगेटिव देखना है। तो सबसे पहले तो हम ये देख लें पास्ट के कितने पार्ट होते हैं, 4, सभी के 4 पार्ट होते हैं। तो पास्ट का अगर हम इसका सभी का इंट्रोगेटिव देखें तो पास्ट इंडेफिनिट, DEFINIT। फिर दूसरा पास्ट कॉन्टिन्यूअस, CONTINUOUS। फिर पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। आपको समझने के लिए बता दें कि टेंस कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। ये तो पता है ना आपको, राहुल पता है कितने प्रकार के? 3, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। फिर सबके कितने कितने पार्ट? 4 पार्ट। कितने पार्ट? 4। अगर प्रेजेंट है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये डिब्बा है, क्या है? डिब्बा। प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर ये तीनों क्या है? इंजन। प्रेजेंट लगा देंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। तो प्रेजेंट के चारों बन गए। पास्ट लगाए, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट का बन गया 4 पार्ट। फ्यूचर लगाए, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर के 4 बन गए। तो 4 क्या है? 12 टेंस बन गए। समझ पाए? आसान है कि नहीं? इससे आसान क्या हो? ठीक है, बहुत आसान। ईच एंड एवरीथिंग इज इजी। तुलसीदास जी ने कहा है ना कि सकल पदार्थ है जग माही, कर्महीन नर पावर नहीं। आइए, तो हम देखते हैं। अब हम देखेंगे इंट्रोगेटिव ऐसा नो टाइप। पहले पास्ट इंडेफिनिट के देखेंगे। हम पहले हिंदी के सेंटेंस लिख लेते हैं, आप सब भी लिख लीजिए। ठीक है, बस आनंद लेना है, परेशान नहीं होना। लिखिए, क्या कल मैं कुछ सेंटेंस इसमें बताया भी थे क्या अनु? कल मैंने कुछ सेंटेंस दिखाया था इसमें। मैं देख रहा हूँ। चलिए आप एक सेंटेंस लिख लीजिए। लिखिए, क्या आपने उसे देखा?
उसे देखा, क्या आपने उसे देखा, क्वेश्चन मार्क। ठीक है, क्या आपने उसे देखा। फिर दूसरा आप लिखिए, वे ऑफिस में क्या करते थे। वे, ऑफिस का मतलब आप क्या लिखेंगे, कार्यालय। वे कार्यालय में क्या करते थे। ठीक है, वे कार्यालय में क्या करते थे। पास्ट इंडेफिनिट, वाक्य के अंत में था, थी, थे, या था, थी, ए थे, या ए। ठीक है, देखा, आया यहाँ पे आया। ठीक है ना, तो किसी भी वाक्य अंत में अगर था, थी, थे, आ था, ई थी, ए थे, या आ ई या ए, तो आप ये मान लेना ये पास्ट इंडेफिनिट की पहचान है हिंदी वाक्य। ठीक है, तो देखें, क्या आपने उसे देखा। आप बताइए ये ऐसा नो टाइप है या वाई टाइप है। अगर आपने देखा होगा तो बोलोगे एस, अगर नहीं देखा होगा तो क्या बोलेंगे, नो। तो ऐसा नो टाइप हुआ कि नहीं, ये है ऐसा नो टाइप। फिर वे कार्यालय में क्या करते थे, तो भाई जो भी करते थे बताना पड़ेगा ना, ऐसे या नो से काम तो चलेगा नहीं। तो कौन सा टाइप हो गया, वाई टाइप। कोई दिक्कत। अब इसे आप ट्रांसलेट करें, आपने इसे शुरू से नहीं पढ़ा है इसलिए आपको बहुत ध्यान से देखने की जरूरत है नहीं, बस हल्के मन से देखिए, जितना समझ में आ जाए वो अच्छा है। ठीक है, बाकी जब हम शुरू से बताएंगे तो सारी चीजें समझ में आएंगी। तो क्या आपने उसे देखा, इसका स्ट्रक्चर क्या बनेगा, क्या है, तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाता है, और पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड। क्या है, पास्ट इंडेफिनिट की हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, एक्टिव वॉइस की। लेकिन पैसिव वॉइस का क्या है, अगर यही पैसिव वॉइस होगा तो पैसिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब क्या है, वाज या वर। और पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है, थर्ड फॉर्म, ये ध्यान देना पैसिव का। और एक्टिव वॉइस में हेल्पिंग वर्ब डिड है, और डिड के साथ हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। यहां तक क्लियर है सबको, कोई दिक्कत। अब देखिए, क्या आपने उसे देखा, तो सबसे पहले यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब आ जाती है डिड, हमने लिखा। डिड के बाद तुरंत सब्जेक्ट आ जाएगा। सब्जेक्ट क्या है, आप जो भी काम करता है, डिड यू। फिर वर्ब आ जाएगा, वर्ब क्या है, देखना। देखना का क्या होता है, सी, एस डबल ई, सी। डिड यू सी, उसे, ये क्या है, ये ऑब्जेक्ट है, जिस पर कार्य किया जाए वो ऑब्जेक्ट होता है। तो अगर हमने लड़के को देखा तो ही का ऑब्जेक्टिव केस हिम आएगा। अगर हमने लड़की को देखा तो सी का ऑब्जेक्टिव केस हर आएगा। अब ये आप पर डिपेंड है कि आपने किसको देखा, या सेंटेंस के पहले बताया गया होगा कि आपने किसको देखा। ठीक है, तो हम मान लेते हैं लड़के को देखा। ठीक है, डिड यू सी हिम, क्वेश्चन। ये समझ पाए कि नहीं, आया समझ में। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब इसका पैसिव बनाना है, ध्यान रखिएगा। तो पैसिव जब भी बनाना है तो यहां हेल्पिंग वर्ब डिड है, तो पैसिव की हेल्पिंग वर्ब क्या आ जाएगी, इसको मैं यहां पे बता दूं, यहां पे पैसिव। तो एक्टिव की हेल्पिंग वर्ब डिड, पैसिव की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर, आएगा सब्जेक्ट
अनुसार सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वाज, सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर। अब एक्टिव और पैसिव में अंतर क्या है? एक्टिव का ऑब्जेक्ट पैसिव का सब्जेक्ट बनेगा, और एक्टिव का सब्जेक्ट पैसिव का ऑब्जेक्ट बनेगा, ऐसे क्रॉस बन जाता है। क्लियर हुआ? तो देखिए, तो ही यहाँ सब्जेक्ट के रूप में आएगा, उसी के अनुसार यहाँ लगेगा हेल्पिंग वर्ब। तो ही क्या है? ही ऑब्जेक्टिव केस में है। देखो, ही का ऑब्जेक्टिव केस होता है ही, तो ये सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट के रूप में लाएंगे तो यहाँ ही आएगा। लेकिन इसके पहले डिड है, तो ही के अनुसार क्या आएगा? वाज आएगा। वाज ही। ठीक है, समझ में आया? अब वर्ब आ जाएगा। वर्ब क्या है? सी। सी का थर्ड फॉर्म सी, सा, सीन। सी, सा, सीन। फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म। पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म आएगी। तो वाज ही सीन। ठीक है। अब इसके बाद इसी वर्ब के बाद हमेशा बाई लग जाएगा, और एक्टिव का जो सब्जेक्ट है वो पैसिव के ऑब्जेक्ट के रूप में आएगा। तो यू का ऑब्जेक्टिव केस भी यू ही होता है। क्या होता है? यू। और क्वेश्चन नंबर, तो यू सब्जेक्टिव और यू ऑब्जेक्टिव दोनों सेम होते हैं। ये समझ पाए भाई? इससे कोई दिक्कत? लिख लेना, उतार लीजिए। अनु समझ पाए? कोई भी चीज सीखने के लिए काम धीरे धीरे आगे बढ़ाना चाहिए। कर लिए? आया बोला? गाना आप सब सुनते हैं ना? फिल्म के गाने सुनते हैं कि नहीं? पुराने में ही तो आनंद है। पुराने में एक गाना है, उस गाने में जीवन की सारी सफलताएं लिखी गई हैं। वो गाना यही है कि धीरे धीरे प्यार को बढ़ाना है और फिर हद से गुजर जाना है। तो कोई भी चीज जब प्रगति में होती है तो धीरे धीरे उसमें आगे बढ़ते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे चीजों को सीखना है और फिर आप विद्वान बन जाते हैं। कभी कभी कुछ लोग इकट्ठा विद्वान बनने के चक्कर में डिप्रेशन के शिकार हो जाते हैं। उससे बचना है। सारी चीजें धीरे धीरे आती हैं, हाँ, लेकिन उसमें ब्रेक नहीं देना है। नहीं, कछुए की चाल से आगे बढ़ना है, खरगोश नहीं बनना है। ठीक है, आगे बताएं। देखिए व्हाइट टाइप, वे कार्यालय में क्या करते थे? अब इसमें सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है, क्या की इंग्लिश। तो क्या का क्या होता है? व्हाट। ठीक है, फिर इसके बाद हेल्पिंग वर्ब डिड, फिर सब्जेक्ट। सब्जेक्ट कौन है? जो काम को करे। काम को कौन कर रहा है? वे। वे का क्या होता है? दे। व्हाट डिड दे। फिर उसके बाद वर्ब। वर्ब क्या है इसमें? करना। करना का क्या होता है? डू। व्हाट डिड दे डू। अब इसके बाद ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट क्या होता है? जिसपे काम किया जाए। समझ पाए? तो इन ऑफिस, OFFIC, इसका स्ट्रक्चर होता है क्वेश्चन वर्ड प्लस हेल्पिंग वर्ब डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट है तो नॉट, नॉट इसमें है नहीं, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स।
ऐसा नो टाइप में केवल एक क्वेश्चन वर्ड नहीं होता, बाकी सब सेम होता है। ठीक कर लिए। अब इसका अगर पैसिव बनाए, देखिए भाई आप सब, वे कार्यालय में क्या करते थे, इसकी इंग्लिश है व्हाट डिड दे डू इन ऑफिस, व्हाट डिड दे डू इन ऑफिस। अब बड़े ध्यान से देख रहे हैं, हमें कभी कभी ध्यान देना होता है कि किस ऑब्जेक्ट के द्वारा पैसिव वॉइस बनेगा। कभी कभी हमारे पास अगर ऑब्जेक्ट सुटेबल नहीं बैठ रहा है तो उस ऑब्जेक्ट को पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बनाएंगे। मेरी बात समझ पा रहे हैं कि नहीं समझ पाए? ठीक है ना। हमें इसमें ट्यून देखना होता है। ट्यून का मतलब कि एक्टिव वॉइस जो कह रहा है पैसिव वॉइस भी वही कहे, उसका अर्थ ना बदल जाए। अर्थ का मतलब सेंस ना चेंज हो जाए, समझ रहे हैं ना। तो देखिए यहाँ पे अगर हम वे कार्यालय में क्या करते थे, अगर यहाँ पे हो कार्यालय, कार्यालय में क्या किया जाता था, एक तो ये हो सकता है, ठीक है ना। फिर में इन ऑफिस ये सब्जेक्ट के रूप में नहीं आ सकता, इन हम ऐसे नहीं ले सकते। इन ऑफिस, ऑफिस में क्या किया जाता था, तो इसको हम सब्जेक्ट के रूप में नहीं लेंगे, ठीक है। इसको हम अदर थिंग्स के रूप में ही लेंगे। अब एक चीज और समझना है, अगर किसी भी वर्ड के पहले इन आ रहा है तो उसको हम क्या बनाने से बचेंगे, ऑब्जेक्ट को यहां सब्जेक्ट बनाने से बचेंगे। समझ पाया? क्लियर हुआ कि नहीं? तो यहां पे करिए, हम लिखेंगे व्हाट, ये सेम आएगा, डिड की जगह आ जाएगा वाज या वर में से कोई एक आएगा, लेकिन सब्जेक्ट के अनुसार आएगा व्हाट, इसके बाद वाज लिखो। अब आप सब ध्यान से सोचिए यहाँ पे क्या हो सकता है। अब हमारे पास क्या नहीं है, सब्जेक्ट तो है नहीं, इस ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बना नहीं सकते, अदर थिंग्स मानेंगे, तो हम सब्जेक्ट नहीं है तो रिप्लेस कर दिए, वर्ब आ जाएगा, व्हाट वाज डन। फिर उसके बाद बाई आ जाता है। अब ये जो सब्जेक्ट है ऑब्जेक्ट बन जाएगा। दे का ध्यान से देखना, दे का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, देम। तो व्हाट वाज डन बाय देम। अब बाकी जो चीजें हैं इन ऑफिस, इसके बाद लिख देंगे इन ऑफिस, इंट्रोगेटिव मींस लास्ट क्वेश्चन। क्लियर हुआ? क्लियर हुआ? लिखिए, ये समझ में आ गया ना। देखो ध्यान से, अगर हम यहाँ ऑफिस लेते तो बनता क्या, व्हाट वाज इन ऑफिस, वाज इन ऑफिस, फिर डन बाय देम। तो व्हाट वाज इन ऑफिस, ये यहाँ पे टून इसका सेट नहीं बैठता, ठीक है ना। और कभी भी किसी भी वर्ड के पहले अगर इन लगा है, ऑफ लगा है, ठीक है ना, प्रीपोजिशन लगे हुए हैं
और वो प्रीपोजिशन टू के अलावा है तो वहां पे हमें सावधान हो जाना है। वो सामान्य तौर पे आपका एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट पैसिव वॉइस का सब्जेक्ट नहीं बन पाता है। समझ पाए? क्लियर हुआ कि नहीं? एक सेंटेंस, आइए अब कॉन्टिन्यूअस में चलते हैं। देखिए ये कॉन्टिन्यूअस, इसमें भी हमें देखना है एस आर नो टाइप और फाइव टाइप। जैसे मैं समान सेंटेंस, क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था, ठीक है, और वह कब पुस्तक पढ़ रहा, देखिए क्या है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट कॉन्टिन्यूअस। देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो वाज या वर, और इसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है। पैसिव वॉइस में हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। लिख लीजिए, फिर आनंद से इसको समझिए, केवल समझना है, बाकी तो चीजें आती है, ठीक है। लिख लिए सब लोग? अब समझो ध्यान से, लिखना नहीं है बीच में। पास्ट कॉन्टिन्यूअस की एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर होती है, समझ पाए आप? और वर्ब की कौन सी फॉर्म होती है? एनजी फॉर्म, जैसे वह जा रहा है, ही वाज गोइंग, ठीक है ना। और एक्टिव वॉइस का जो स्ट्रक्चर क्या होता है? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म, ये एक्टिव वॉइस का पॉजिटिव का है, ठीक है ना, और प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग। इसी को जब हम एस या नो टाइप में बनाएंगे तो होता क्या है, ये सब्जेक्ट यहां से उठता है, ध्यान से देखना, ये सब्जेक्ट यहां पे लग जाता है, वाज या वर और प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म ऑब्जेक्ट अदर थिंग। समझ पा रहे हैं? नहीं समझ पाए? वही उसी पॉजिटिव को अगर आपको इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर बनाना है ऐसा नो टाइप का, तो करना कुछ नहीं है, हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट के स्थान पे लेके चले आओ और सब्जेक्ट को हेल्पिंग वर्ब के स्थान पे लेके आप चले जाओ, तो बन जाता है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर। नहीं समझ पाए? कोई बात नहीं, आपको कम समझना है कोई दिक्कत नहीं, ये लोग पढ़े हुए हैं। आइए हम देखते हैं ध्यान से, देखो फिर से थोड़ा सा देखते हैं। यही है आनंद, देखिए सब्जेक्ट, सब्जेक्ट किसे कहते हैं पता है ना, जो काम को करता है। हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। अदर थिंग्स का मतलब जो अन्य चीजें आती है। क्लियर हुआ इतना?
ये है पॉजिटिव का स्ट्रक्चर। जैसे वह जा रहा था तो ही वॉज गोइंग, वे जा रहे थे, अब प्लूरल है तो दे वर गोइंग, वे घर जा रहे थे, दे वर गोइंग हाउस। समझ पाए? क्लियर हुआ? अब देखो ध्यान से, इसी को बनाना है ऐसा नो टाइप का स्ट्रक्चर। करना क्या है, इसको इधर लाओ और इसको यहां ले जाओ, तो ये कैसे चेंज हो जाएगा? हेल्पिंग वर्ब वाज या वर प्लस, अब यहां क्या जाएगा? सब्जेक्ट और प्लस यही चीज वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर बन गया। समझ पाए? एक स्ट्रक्चर याद करो, बाकी स्ट्रक्चर अपने आप बनने लगते हैं। क्लियर हुआ? नहीं समझ पाए? नल होता है ना, नल कभी कभी पानी नहीं पकड़ता है तो उसका मुंह बंद किया जाता है, ऊपर से पानी डाला जाता है और फिर चालू किया जाता है, और फिर थोड़ा सा पानी डालने के बाद चाहे खुद भरो या पड़ोसी को भी बुला के तू भी भर ले, पकड़ लिया है पानी, ठीक है ना? ये पहला स्ट्रक्चर पानी पकड़ाने के लिए होता है, फिर चाहे जितना स्ट्रक्चर बनाओ। नहीं समझ पाए? क्लियर हुआ कि नहीं? यही चीज, वही गाना याद करो जो पहले मैंने गाया था, उसी से सारी चीजें लिंक है। क्लियर हुआ? अब कुछ लोग क्या हैं, हम क्या सोचते हैं, पानी भी न डालना पड़े, पानी मिल जाए। नो, ऐसा तो कहीं नहीं हुआ, ठीक है ना? हाँ, ये समझ में आया? आइए, अब यही स्ट्रक्चर जब पैसिव वॉइस का होगा तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? पैसिव वॉइस में जो हेल्पिंग वर्ब होती है किसकी? पास्ट कॉन्टिन्यूअस की, वो इसी के साथ बीइंग जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? बीइंग। वाज या वर प्लस बीइंग आ जाएगा। समझ पाए? और वर्ब की आईएनजी फॉर्म है तो पैसिव वॉइस में वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? हमेशा वर्ब के थर्ड फॉर्म आती है। ये पता है ना? बस यही ध्यान रखना है, ठीक है? आइए देखते हैं, इसको जरा ट्रांसलेट करिए आप। क्या वह पुस्तक पढ़ रहा था? तो सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, वह सिंगुलर है तो वाज आ जाएगा, वाज, फिर सब्जेक्ट वह है ही आ जाएगा, वाज ही, फिर वर्ब की कौन सी फॉर्म? आईएनजी फॉर्म, रीड का रीडिंग, READING, वाज ही रीडिंग, और उसके बाद ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पे काम करें, पुस्तक पे काम कर रहे हैं तो पुस्तक क्या हो गया? बुक। क्वेश्चन मार्क, वाज ही रीडिंग बुक। समझ पाए? किसी कोई दिक्कत? Was he reading book? आगे बढ़े। अब ध्यान से देखिए, अब हमें बनाना है इसी का कौन सा वॉइस? पैसिव वॉइस। अब एक चीज ध्यान से देखना, जब पैसिव एक्टिव वॉइस की हेल्पिंग वर्ब वाज या वर है और पैसिव वॉइस में वाज या वर प्लस बीइंग आ गया तो हेल्पिंग वर्ब की संख्या बढ़ गई ना, 2 हो गई। 2 हो गई कि नहीं? तो ध्यान रखिएगा, किसी भी घर में गार्जियन एक होते हैं कि 2 होते हैं? एक होते हैं। बाकी जो दूसरा रहता है, जब कोई नहीं है तो दोनों साथ में बैठते हैं, और कोई और आ गया तो गार्जियन के साथ बैठेगा, बाकी दूसरा पीछे रहो। जैसे मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री, मेन कौन है? मुख्यमंत्री। जब कोई नहीं है तो चलो मुख्यमंत्री उप मुख्यमंत्री दोनों एक साथ बैठेंगे, लेकिन कोई और आ गया तो दोनों एक साथ नहीं बैठेंगे। प्रेफरेंस किसको है? मुख्यमंत्री को है, ठीक है ना? इसलिए कोई किससे मिलने आता है, बाहर से कोई आता है तो मुख्यमंत्री से नहीं, उप मुख्यमंत्री। किसी किसी स्टेट में तो 5-5 उप मुख्यमंत्री घूम रहे हैं। किससे मिले भाई? बता दे, एक गार्जियन कौन? भाई मेरे यही है, तो वही ठीक है, बाकी तुम अपना घूमते रहो। क्लियर हुआ? नहीं समझ पाए? जैसे क्लास में मॉनिटर बनाए जाते हैं ना, और फिर उप मॉनिटर।
अब किसी किसी क्लास में एक उप मॉनिटर है, 3 उप मॉनिटर घूम रहे हैं यहाँ पे डंडा लेके लिए। तो मेन यही प्रियंका होता है, इसी को बोला मेन कौन है, इसी को टाइट करते हैं, बाकी सब अपने आप टाइट हो जाएंगे। ठीक है, तो आइए ये तो अब यहाँ पे मेरे बताने का मतलब ये है, जो हमें समझना है वो यही कि ये पहले यूज करेंगे, बाकी जो दूसरा आएगा वो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आएगा। ठीक है, और बाकी ये सारी चीजें सेम रहेंगी। तो आइए पहले इसका करें, ये वाई टाइप है। अच्छा, इसको हम चेंज कर रहे हैं, ऐसा नोट है। इसको देखिए, हमने पहले लिख दिया। अब यहाँ ध्यान से देखना, ये बुक हमारा सब्जेक्ट बनेगा कि नहीं? एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट, पैसिव वॉइस का क्या बनेगा? सब्जेक्ट। तो ये बुक बनेगा सब्जेक्ट। बुक यहाँ सिंगुलर है कि प्लूरल? सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ वाज आएगा, वाज बुक। अब वाज बीइंग आना चाहिए, लेकिन एक साथ नहीं आएगा। एक साथ हमेशा पॉजिटिव में आएगा, बाकी में नहीं आएगा। तो वाज बुक। अब बीइंग बचा है, तो बीइंग यहां लगाओ, BEING, वाज बुक बीइंग। अब बाकी चीजें आगे लिख दीजिए। वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी? थर्ड फॉर्म, रीड, रेड, रेड। तो रीड की फॉर्म, रीड की स्पेलिंग सेम होती है, बस प्रोनाउंसिएशन चेंज होता है, रीड, रेड, रेड। तो वाज बुक बीइंग रेड। फिर उसके बाद बाई। अब ही यहाँ सब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के रूप में ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है? हिम और क्वेश्चन मार्क। वाज बुक बीइंग रेड बाई। समझ पाए आप? कल कहाँ थे? क्या हो गया था? बुखार? कोरोना नहीं हुआ? चेक तो कराते नहीं बच्चे, जाके अपना चेक करा। मेरे लग गई सर, सुई लग गई। सुई तो यहाँ सभी को लग गई। स्कूल की तरफ से? गुड, सुई जरूरी है। आप सबने लगवाए सुई कि नहीं? कैसे आलसी आलसी? आपने लगवाया? गुड, सुई लगवा लेना। 15 साल के बाद का है ना? कितने साल के हो? 2 महीने हो गया। 15 क्या 2 महीने घूम रहे हैं? हाँ, जाके लगवाइए। कम से कम इस राज्य में इंजेक्शन तो फ्री में ले लो, बाकी वैसे भी कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, ज्यादा बिल्कुल ठीक है ना, फ्री में मिल रहा है, कौन सा पैसा देना है? मेरे को सुई लगाना, पैसा ला, केवल लगाना है। लगा नहीं लगा रहा, लिख के दे। अभी मैं सोशल मीडिया पे डालता हूँ, मैं छोटा सा बच्चा, गरीब घर का बच्चा, मैं सुई लगवाना चाहता था, मना कर दिए। देखिए मीडिया वाले आपको साथ लेके चले, चल कौन नहीं लगा रहा, अभी देखते हैं। चलिए आइए। नहीं, सुई लगवाना है, सबको लगवा लेना, ठीक है। पहले था आलसस् कुतो विद्या, अब है आलसस् कुतो इंजेक्शन। कुतो का मतलब कहाँ, आलसी को विद्या कहाँ, अब है आलसी को इंजेक्शन कहाँ, जानना पड़ेगा। ठीक है ना, इसीलिए ठीक है, ये लिख लिए, मिटाए भाई। अब देखिए वाई टाइप, यही स्ट्रक्चर होता है। वाई टाइप में बस आगे क्वेश्चन वर्ड जुड़ जाता है। क्या जुड़ जाता है? क्वेश्चन वर्ड। अगर हम लिखें वाई टाइप में क्वेश्चन वर्ड, एक्टिव वॉइस का लिख रहे हैं, प्लस हेल्पिंग वर्ब, वाज या वर्ब प्लस सब्जेक्ट। कभी भी इंट्रोगेटिव में नॉट आए तो हमेशा सब्जेक्ट के बाद आता है। नॉट किसके बाद?
सब्जेक्ट के बाद किसमें? इंट्रोगेटिव में, प्रश्न में। समझ पाए? क्लियर हुआ? प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस अदर थिंग्स। क्लियर हुआ? तो अगर इसको ट्रांसलेट करोगे, वह कब पुस्तक पढ़ रहा था, तो कब का क्या होता है? व्हेन। तो WHEN, व्हेन वाज ही, क्योंकि ही सिंगुलर है इसलिए वाज आया। व्हेन वाज ही रीडिंग, READING, रीडिंग बुक। ठीक है? पैसिव बनाओगे तो यही पैसिव इसका PASSIV। तो व्हेन वाज, तो पैसिव की हेल्पिंग और वाज या वर्ब प्लस बीइंग है, तो एक पहले आ गई, फिर उसके बाद सब्जेक्ट लिखो वाज। अब सब्जेक्ट यहाँ पे कौन होगा? बुक। व्हेन वाज बुक, फिर बीइंग आ जाएगा, इसी के बाद तुरंत क्या आ जाएगा? बीइंग। लेकिन अगर इसी में नॉट होता तो इस बुक के बाद नॉट आता फिर बीइंग आता। समझ पा रहे हैं आप? तो व्हेन वाज बुक बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म रेड, फिर बाई, और यहां ही का क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्टिव केस हिम। ना है तो पूछना है, कहीं भी कोई दिक्कत। और ये वीडियो YouTube पे डल जाएगी, YouTube पे आराम से देखना, एक नहीं 4 बार, फिर भी आप पूछते रहना है। ठीक है? चैनल का नाम कैसा है? टैलेंट 60, टैलेंट 60। लाइक, सब्सक्राइब और शेयर। हाँ, हाँ, आराम से आनंद लें। सबको बता दो, जिसको इंग्लिश नहीं आती उस पे आप भी जाएंगे। शुरू से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस भी सिखाया गया है। ठीक है? घर पे उसको भी देखना है, बाकी हम बताएंगे सब अच्छे से। कहानी चुटकुले भी हैं उसमें, सारी चीजें मिलेंगी। क्लियर हुआ? बताया जाए आगे। अब ध्यान से देखिए, When was book being read by him, ये पैसिव बन गया। ये समझ में आया कि नहीं? कोई दिक्कत? तो अब हम बढ़ेंगे परफेक्ट पर। अच्छा, इसी में एक देख लेते हैं जिसमें नॉट आए, है ना? लिखिए, लिखिए रमेश क्यों साइकिल नहीं चला रहा था? रमेश क्यों साइकिल नहीं चला रहा था? रमेश क्यों साइकिल नहीं चला रहा था? रमेश क्यों साइकिल नहीं चला रहा? वाई टाइप है, बताना पड़ेगा रीजन, और नहीं भी आ गया। इसी को इंट्रोगेटिव नेगेटिव कहते हैं। इंट्रोगेटिव भी है, नेगेटिव भी है। जैसे एक होता है चोर, और चोरों में भी ईमानदार चोर। ईमानदार चोर किसे कहेंगे?
ले जाना बता, जैसे आप फिल्मों में देखते होंगे पूरा वो लगा है, हीरो अगर चोरी करने जाए, मेरी माँ बीमार है इसलिए मैं ले जा रहा हूँ, आऊंगा दे दूंगा, इधर ध्यान रखिएगा, आऊंगा दे दूंगा, उधर जा रहा है बांध के, फिर ईमानदार चोर कहाँ है तो ला के देगा। समझ पाए कि नहीं? कुछ चोर ऐसे होते हैं कि कुछ लोग मंदिर से भी पैसा चुरा लेते हैं, मेरे को इतने का काम था भगवान इसलिए मैं ले जा रहा हूँ, बाद में आऊंगा तो भक्त के रूप में चढ़ा जाऊंगा। ठीक है, अब पंडित जी गुस्से में आ जाते हैं कि आज कम से कम ड्यूटी पे मैं था, मेरे को दक्षिणा मिलता, ले गया, पता नहीं किसको मिले, वो क्या पता। ठीक है, चलता रहता है। आइए, तो कहने का मतलब ये है, ये इंट्रोगेटिव भी है और इंट्रोगेटिव के साथ नहीं आ गया तो इंट्रोगेटिव नेगेटिव है, और उसमें भी किसका है? वाई टाइप का। तो आइए इसका करते हैं। आप इसको क्या लिखेंगे? क्वेश्चन वर्ड। क्वेश्चन वर्ड क्या है? क्यों? क्यों का मतलब वाई, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगा। हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट कौन है? रमेश, तो रमेश सिंगुलर है इसलिए वाज आएगा, वाई वाज, फिर सब्जेक्ट रमेश है, लिख दो वाई वाज रमेश, वर्ब की आईएनजी फॉर्म। साइकिल चलाना, तो साइकिल चलाने का क्या होता है? राइट, ड्राइव नहीं होगा, जिस पे ड्राइवर रखा जाए उसी पे ड्राइव यूज होगा, और जिस पे ड्राइवर रखना संभव ही नहीं है उस पे क्या होगा? राइट। अब ये नहीं सोचना है कि नहीं नहीं मैं ड्राइवर रख सकता हूं, नो। समझ पाए? हाँ, क्योंकि साइकिल चलाने वाले को ही साइकिल का मालिक माना जाता है, बाकी जो पीछे बैठा है कौन है नहीं पता। तो वाई वाज रमेश राइडिंग, राइडिंग का मतलब सवारी करना, इसीलिए साइकिल राइडिंग होता है। वाई वाज रमेश राइडिंग, RIDING राइडिंग, साइकिल को लिखते हैं बाई साइकिल, CYCLE। समझ पा रहे हैं? यहां तक किसी को दिक्कत? पहले गांव में साइकिल की बहुत इज्जत थी। आज के 20 साल पहले किसी के यहाँ साइकिल आ जाती थी, 10 गांव से लोग देखने आते थे साइकिल। 20 साल के 30-40 साल चले, कैसी साइकिल है। कुछ लोग तो उसका टायर चेक करते थे नीचे दबा के, कुछ लोग ऐसे मारते थे है कि नहीं है। कुछ लोग तो साइकिल का चक्का घुमा के देखा करते थे कि नहीं नहीं चौधरी साहब के पास बहुत बड़ा अनुमान है कि साइकिल की रिम कैसी है, देखते थे। हाँ ये रिम सही है। कुछ लोग हैंडल देखते थे और साइकिल बाहर नहीं खड़ी होती थी, साइकिल अंदर खड़ी होती थी। नहीं तो बाहर तो उठा ले जाए। समझ पाए? और पहले रास्ते में साइकिल चोर मिलते थे, पता चला भाई साहब नई साइकिल लेके जा रहे हैं, तो चोर ने पुरानी साइकिल से पीछा किया, ओवरटेक करके नई साइकिल छीन लिया, पुरानी पकड़ा दिया। ठीक है, पहले लोग शादी में भी अपना साइकिल पाते थे, शादी में साइकिल पाए पहली बार, फिर दोनों लोग अपना साइकिल से जा रहे हैं, कहीं झटका लगा, पता लगा दोनों लोग गिर गए। रमेश क्यों साइकिल नहीं चला रहा था? वाई वाज रमेश, सॉरी यहाँ पे हमने एक गलती की है, नॉट आएगा किसके बाद? रमेश के बाद, ठीक है ना, क्योंकि जब भी नॉट आएगा तो किसके बाद आएगा? रमेश के बाद। तो मैं छोटा सा लिख दे रहा हूं नॉट। वाई वाज रमेश नॉट राइडिंग बाई साइकिल। क्लियर हुआ? इसी का पैसिव देखना है। देखना, ये नॉट हमेशा सब्जेक्ट के बाद रहेगा, बाकी कोई एक्स्ट्रा चीज आती है तो वो नॉट के बाद लगेगी, फिर ये चीज आएगी। समझिए, जैसे इसका पैसिव हम अगर बनाएं तो वाई, अब बाई साइकिल भी एक ही है, इसको सब्जेक्ट में लाएंगे तो वाज ही आएगा, वाई वाज बाई साइकिल नॉट। अब ध्यान से देखना, नोट आ गया ना, और पैसिव में वाज बीइंग या वर बीइंग आता है,
तो बीइंग यहाँ पे आ जाएगा। Why was bicycle not being BEING? Why was bicycle not being right road ridden? Third form आएगी RIDDEN ridden by रमेश है ना इसका सब्जेक्ट, तो यहाँ ऑब्जेक्ट के रूप में रमेश, नाम सेम टू सेम लिखा जाता है। समझ पाए? किसी कोई दिक्कत? पढ़े आगे परफेक्ट में। आइए मिटा दें। ठीक, पास्ट परफेक्ट। देखिए ये मैंने पहले भी बताया था, एक बार फिर आपको ध्यान से सुनना है। पास्ट परफेक्ट की जो पहचान होती है वही सेम पहचान पास्ट इंडेफिनिट की भी होती है, लेकिन कभी कभी इसका मतलब सारी पहचान नहीं होती। पहचान देखिए दोनों में अंतर, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट। ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट ध्यान से देखना है। जैसे आपने कुत्ता देखा है, कुत्ता गले में, और आपने सियार देखा है, जैकॉल, सियार जिसे कहते हैं, गांव देखा है। सियार भी देखने में कुत्ता जैसा लगता है, लगता है नहीं लगता है? सियार और कुत्ता दोनों एक समान लगते हैं देखने, लेकिन अंतर होता है। सियार की आवाज और कुत्ते की आवाज में अंतर, इसीलिए गांव लोग कहते हैं देखो जैसे सियार जैसा भाग रहा है, सियार की आवाज निकाल रहा है, जैकॉल। ठीक है, तो पास्ट इंडेफिनिट और पास्ट परफेक्ट में ऐसा ही कुछ अंतर होता है। आइए हम देखते हैं। तो पास्ट इंडेफिनिट की पहचान होगी वाक्य के अंत में, बस समझना है आपको कि अंत में ता था, ती थी, ते थे, या आ था, ई थी, ए थे, या आ, ई, ए। पास्ट परफेक्ट, चुका था, चुकी थी, चुके थे, या आ था, ई थी, ए थी। समझ पाए? कुछ चीजें आप यहां अगर पकड़ने का प्रयास करें, कुछ चीजें अगर आप यहां पकड़ने का प्रयास करें तो आपको यहां दिखाई देगा कि आ था, ई थी, ए थी, आ था, ई थी, ए थी, और आ था, ई थी, ए थी, ये दोनों में सेम आ रहे हैं। आ रहे हैं कि नहीं? तब कैसे पहचानेंगे कि है किसी में? ये है, तो ध्यान से देखना। हम जो अभी पढ़ रहे हैं उसे आपको पास्ट परफेक्ट मानना है, लेकिन पास्ट परफेक्ट जब ये सेंटेंस लिखा जाता है तो लिखा कैसे जाता है ये समझिएगा। हिंदी में मैं अगर लिख के बताऊं, जैसे क्या लिखेंगे, जैसे प्रधानमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री आ चुके थे। ठीक है, ये सेंटेंस हमेशा कंपेयर में होते हैं, या
प्रधानमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री आ गए थे, ये भी लिख सकते हैं। ठीक है ना, समझ पा रहे मेरी बात? या इसी को प्रधानमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री आए थे। ठीक है, यहां पर जो आइडेंटिटी है, कोई भी आइडेंटिटी आ जाए, सब में ये बता रहा है कि मैं क्या हूं, पास्ट परफेक्ट हूं। लेकिन जब एक सेंटेंस होता है, तुलना नहीं होती है, तब वहां पहचानना मुश्किल होता है कि ये दिया गया हिंदी का सेंटेंस पास्ट परफेक्ट में है या पास्ट इंडेफिनिट में है। समझ पाए? लेकिन हम सीखने के लिए काम कर रहे हैं, इसीलिए जो भी सेंटेंस आएगा हम उसे बोलेंगे कि पास्ट परफेक्ट में है। ठीक है, और एक ही सेंटेंस लेंगे। यहाँ समझिए कैसे है। यहाँ आपको समझना है, दो सेंटेंस में एक पास्ट इंडेफिनिट होता है, दूसरा पास्ट परफेक्ट। प्रधानमंत्री के आने से पहले मुख्यमंत्री आ गए थे, तो ये काम पहले हुआ था पास्ट में। जो काम पहले हुआ वो परफेक्ट हो चुका होगा, पास्ट परफेक्ट। ये काम बाद में हुआ, तो जब बाद में हुआ तो ये पास्ट इंडेफिनिट। समझ पाए? क्लियर हुआ? ऐसे सेंटेंस में एक पास्ट इंडेफिनिट में होता है और दूसरा पास्ट परफेक्ट में होता है। ठीक है, लेकिन हमें सीखना है, इसलिए हम दो सेंटेंस को लेकर क्यों माथापच्ची करें, एक सेंटेंस से ही अपना काम चलाएं। ठीक है, तो मानना है हम पढ़ रहे हैं पास्ट परफेक्ट। आइए तो लिखिए आप सब, बच्चे साइकिल चला, सॉरी इसको लिखना है इंट्रोगेटिव में। क्या बच्चे साइकिल चला चुके थे? क्या बच्चे साइकिल चला चुके थे? क्या बच्चे साइकिल चला चुके थे? मुख्यमंत्री ने बच्चों को साइकिल क्यों नहीं, मुख्यमंत्री ने बच्चों को ऐसे लिखे, मुख्यमंत्री बच्चों को साइकिल क्यों नहीं बांट चुके थे? मुख्यमंत्री बच्चों को साइकिल क्यों नहीं बांट चुके थे? मुख्यमंत्री बच्चों को साइकिल क्यों नहीं बांट चुके थे? लिख लिया आप सब? यहां तक कोई दिक्कत किसी? आइए देखते हैं। सबसे पहले तो ये देखना है जो पास्ट परफेक्ट है, पास्ट परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब एक्टिव वॉइस की होती है हैड, और परफेक्ट में हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? थर्ड फॉर्म। ये एक्टिव वॉइस और ये पैसिव वॉइस। पैसिव वॉइस में हैड और हैड के साथ क्या लग जाता है? बीन, और वर्ब की थर्ड फॉर्म तो सभी पैसिव वॉइस में होती है। इसमें क्लियर हो? यहां तक कोई दिक्कत? अब पहला सेंटेंस क्या था, बोलिए आप सब। क्या बच्चे साइकिल चला चुके थे? तो ये ऐसा नो टाइप है कि नहीं? अगर चला चुके होंगे तो एस, नहीं तो नो, ऐसा नो टाइप है। आइए पहले हेल्पिंग वर्ब, तो हैड बच्चों का, चिल्ड्रन साइकिल चलाना, राइड रोड रिडन थर्ड फॉर्म है, रिडन RIDDEN, और बाई CYCLE। देखिए क्वेश्चन वर्ड
सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट। क्लियर हो? देखो भाई स्ट्रक्चर देखना, सॉरी क्वेश्चन वर्ड नहीं, हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर थिंग, एस आर नो टाइप का, ये है एस आर नो टाइप का। इसकी हेल्पिंग वर्ब हैड है तो इसलिए हमने हैड लगाया, ठीक है। अगर नॉट आता तो इसी सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाता। इंट्रोगेटिव में सब्जेक्ट, इंट्रोगेटिव में नॉट हमेशा कहाँ आता है? सब्जेक्ट के बाद आता है। समझ पा रहे हैं मेरे को? किसी का कॉल है? कितनी बार आया? एक ही बार आया था। कोई बात नहीं, चलिए कम से कम कोई याद तो कर रहा है।